जानकारी ग्राफिक्स के जरिए भी न्यूज 18 पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि चुनौतियां क्या है गाजियाबाद की। जो इस वक्त चुनौती यहां पर उम्मीदवारों की है वो क्या है ये भी बता रहे हैं। मनोज जी, अब आप बताइए, गाजियाबाद अतुल गर्ग मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, और अब चुनाव मैदान में हैं। स्थानीय लोगों की बातें आपने सुनी, जितनी रफ्तार से उद्योग धंधों को बढ़ावा देने की बात हुई थी, क्या उस पर उतरी है सरकार? और अतुल गर्ग के लिए चुनौती कितनी मुश्किल, कितने आसान आपको दिख रही है? देखिए, अगर इस पे आकलन करिएगा कि वास्तव में मतलब उद्योग धंधों का क्या हाल हुआ, तो सच्चाई है कि देखिए कोरोना काल में हाल तो पूरे देश में ही, पूरी दुनिया में ही बुरा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब गाजियाबाद में कोई वोटर इस बात को नहीं समझेगा कि जो भी हाल हुआ वो क्यों हुआ। ये तो देखिए, वोटर जो है वो दो तरीके से अपना मन बनाएगा। एक तो वास्तव में उसकी जो लोकल समस्या है वो उसके ऊपर कोई आदमी लोकली सोचता है तो वैसे मन बनाएगा। कोई वोटर जो है जो इस समय इस बात पे विचार कर रहा होगा कि इस इलेक्शन से हमारे देश का भविष्य निर्धारित होगा, कि मतलब ये केवल 2022 का चुनाव नहीं है, ये केवल 2024 के चुनाव का कर्टन रेजर नहीं है। वास्तव में भारत की दिशा क्या होगी ये भी चुनाव में एक नींव रखी जा रही है। तो जो वो विचार रखेगा कि जो दूर तक देखने का और गहरी सोच रखने वाला विचार का आदमी होगा वो। जी मनोज जी, और यहाँ पर जो बागी हैं बीजेपी के, जो अब बीएसपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं, के शुक्ला जी, वो कितनी बड़ी चुनौती हो सकते हैं? देखिए, बीएसपी का कोई उनको बहुत इस समय प्रभाव नहीं है इस पूरे चुनाव में। वास्तव में चुनाव तो केवल बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। कांग्रेस और बीएसपी का पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में ही कोई बहुत प्रभाव नहीं है। ठीक है, अगली सीट की तरफ चलते हैं और अब बात कर लेते हैं हमारी जो वीआईपी सीट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। वीआईपी सीट नंबर 2 है अतरौली, और यहां से कौन कौन है चुनाव मैदान में ये आपको एक बार स्क्रीन पर दिखा देते हैं। वीआईपी सीट नंबर 2 अतरौली, जहां से बीजेपी के संदीप सिंह हैं, जिनको टक्कर दे रहे हैं समाजवादी पार्टी से वीरेश यादव, ओमवीर सिंह बीएसपी से और धर्मेंद्र लोधी कांग्रेस से चुनाव मैदान में टिकट पर हैं। और यहां की चुनौतियां क्या है, अतरौली का समीकरण क्या कह रहा है, ये भी आपको बता देंगे। अतरौली में इस वक्त जो हमारे सहयोगी गए, उन्होंने क्या हाल भेजा है वो भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे। ये वीआईपी सीट क्यों है ये आपको बता देते हैं, क्योंकि संदीप सिंह कल्याण सिंह के पोते हैं, योगी सरकार में मंत्री भी हैं, बड़ी जिम्मेदारी इनके पास भी है। वीआईपी सीट है, इस बार फिर ये चुनाव मैदान में है। हमारे सहयोगी रंजीत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रंजीत का रुख कर लेंगे। रंजीत, वहां पर जो चुनावी मुद्दे हैं इस बार क्या क्या है, कौन कौन से मुद्दे? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त अतरौली में खड़ा हूं और ये वही जगह है जहां कल्याण सिंह बाबू जी को यहां लाया गया था। और या मेरे साथ अतरौली की तमाम जनता मौजूद है, मैं जिनसे जानूंगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो महत्वपूर्ण मुद्दे ये हैं कि यहाँ पर एक बड़े स्टेडियम की मांग उठ रही है, डॉक्टरों के और ट्रामा सेंटरों की मांग उठ रही है, यहाँ एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसको लेकर यहाँ पर मांग उठ रही है। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगा। आप क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या स्थिति है? जी देखिए, मेरा नाम प्रदीप चौहान एडवोकेट हूँ। यहाँ अतरौली में काफ़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि स्टेडियम की भी है, और स्टेडियम तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है, लेकिन वो तिकोना स्टेडियम है, यहाँ चौकोर अच्छे बड़े स्टेडियम जाते हैं। दूसरा, यहाँ अतरौली के अभी क्या है कि मुख्य रोडों की समस्या बहुत बड़ी है। अभी अतरौली चौराहे से लेके आप रायपुर स्टेशन तक रोड ले लीजिएगा, पिछले 5-10 साल से वो गंडम पड़ा हुआ है, लेकिन रोड के बारे में अभी तक यहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने कुछ युवा भी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे जानूंगा। वो लगातार एक स्टेडियम की बात करते हैं, आप क्या कहेंगे? हम सबसे पहले स्टेडियम की बात करते हैं। हम लोगों के लिए हम सबसे पहले युवा स्टेडियम की मांग करते हैं। हम लोग जब फिजिकल वर्क सुबह करने जाते हैं, हमारा क्षेत्र एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक पूर्व राज्यपाल, एक मौजूदा मंत्री का है। हम भी चाहते हैं जो और लोगों के क्षेत्र में बड़े बड़े स्टेडियम हैं, वहाँ बढ़िया फिजिकल वर्क करने की मशीनें हैं, हमारे क्षेत्र में कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, आपने कश्मीर में झील देखी होंगी, एक झील हमारी अतरौली में भी है। आप देखिए बैरावत की पुलिया पे जाके देखिए, इतनी बढ़िया झील बनाई है, कश्मीर की झील बेल है जी। तो यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही है, एक तरफ चुनौतियों की बात हो रही है, परेशानियों की बात, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि काम तो हुए हैं, आगे भी होंगे। चलिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ का जो समीकरण है वो क्या कह रहा है, और पिछली बार जो रिजल्ट आया था अतरौली का वो क्या था। अतरौली जो कि अलीगढ़ में, आपको लिए चलते हैं, अलीगढ़ की तस्वीर ये दिखाते हैं।
कुल 7 विधानसभा सीट और 7 पर बीजेपी ने किया था कब्जा। 2017 की ये तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें 49.56% वोट बीजेपी ने अकेले हासिल किए थे। समाजवादी पार्टी को 16.35% वोट पर संतोष करना पड़ा था। अतरौली सीट को लेकर के चलिए अब आपको मनोज जी से बात करते हैं। मनोज जी, पिछली बार का भी हमने आपको दिखा दिया, 7 में से 7 बीजेपी के खाते में। स्पेशली अगर अतरौली की हम बात करें, संदीप सिंह को कोई टक्कर आपको नजर आ रहा है बाकियों से? देखिए, उनका बहुत तगड़ा बैकग्राउंड है। मतलब कल्याण सिंह वो व्यक्ति थे जो मुख्यमंत्री थे जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा ढाया गया था, और उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई जिम्मेदार है तो कोई और, किसी पे और जिम्मेदारी ना मैं। और उस बैकग्राउंड से जी, तो क्या वही एक वजह है या वजह इनका काम भी है? नहीं, काम तो होता ही है, लेकिन देखिए वो एक हवा का जो एक बहुत बड़ी तगड़ी हवा होती है, तेज हवा होती है, वो केवल काम से नहीं होती। वो देखिए, वो तो इमोशन से ही होती है। कोई भी इलेक्शन हो, वो जो मतलब इमोशनल वोटर होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इमोशनल और इमोशन के आधार पर ही यहाँ पर वोटिंग होगी। तो अगले विधानसभा की तरफ बढ़ते हैं और अगले विधानसभा की बात कर लेते हैं कि हमारी जो वीआईपी सीट नंबर 3 वो कौन सी है सीट? वो है हस्तिनापुर विधानसभा सीट को। और यहाँ पर ये वीआईपी क्यों है, कौन कौन से दिग्गज चुनाव मैदान में है, ये आपको दिखा देते हैं। हस्तिनापुर वीआईपी सीट नंबर 3, जहां पर दिनेश खटीक हैं जो मंत्री हैं बीजेपी सरकार में, योगेश शर्मा टक्कर दे रहे हैं, संजीव जाटव टक्कर दे रहे हैं, अर्चना गौतम कांग्रेस की सीट से चुनाव मैदान में है। और हस्तिनापुर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो क्यों, आखिर ये क्यों है वीआईपी सीट, ये भी आपको बता दें। ये सीट बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश खटीक जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं, उनकी वजह से वीआईपी है। और इस सीट के समीकरण को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ की चुनौतियां क्या हैं ये भी समझने की कोशिश करेंगे। दिनेश खटीक योगी सरकार में मंत्री हैं, तेज तर्रार मंत्री हैं और बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं हर मुद्दे पर। और यहाँ के हाल को हम आपको बताएं और उसके लिए अपने सहयोगी के पास चलेंगे। मेरठ से हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, उमेश हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, आप तक आवाज मिल रही है तो बताइएगा कि यहाँ पर इस सीट पर चुनौतियां कौन कौन सी हैं, लोगों की डिमांड्स कौन कौन सी हैं जो पूरी हो गई हैं और कौन कौन सी हैं जो अब भी अधूरी हैं? जी हाँ, देखिए, ये कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो राजनीतिक हवा चलती है वही पूरब तक जाती है। लिहाजा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। मेरठ में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। मेरठ दक्षिण, मेरठ कैंट, हस्तिनापुर, सरधना, किठौर, सिवाल खास। तो निश्चित तौर पर इन 7 सीटों पर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। और हस्तिनापुर के बारे में तो कहा जाता है कि यहाँ पर जिस पार्टी का विधायक होता है सरकार भी उसी पार्टी की बनती है। यहाँ पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनेश खटीक मैदान में हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन की तरफ से योगेश वर्मा यहाँ चुनावी मैदान में हैं, कांग्रेस की तरफ से अर्चना गौतम यहाँ चुनावी मैदान में हैं और अलग अलग राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर जोर आजमाइश कर रही हैं। मैं इस वक्त लोगों के बीच में घिरा हुआ हूं, हम सीधा लोगों से रूबरू होते हैं और जानते हैं उनका मिजाज क्या है। आप ये बताइए कि क्या कहती है मेरठ की जनता, मेरठ की जनता क्या कहती है? बिल्कुल उमेश आपके पास लौटेंगे। ये बात हस्तिनापुर की हुई, मेरठ के ही सरधना सीट पर भी आपसे बात करेंगे क्योंकि वो भी वीआईपी सीट है। थोड़ी